अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ज़ोरों शोरों पर है। लीगी क़यादत जो पाकिस्तान में है वो वहाँ पर तैयारियाँ कर रही हैं और जो लंदन में सूरत हाल है, आए रोज़ मियाँ साहब मुलाकातें कर रहे हैं अहम शख्सियात से। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात हुई और आज अभी के जो सूरत हाल है, इरफान सिद्दीकी अंदर हैं, वो मियाँ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। नॉर्मल मियाँ साहब जो दफ्तर आते हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन आज जो है वो जो इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक 8:30 बजे वही वो दफ्तर में थे, ऑफिस में थे। हमारे साथ इस वक्त जो लंदन की मुस्लिम लीग की लीगी क़यादत है वो मौजूद है। जो उनसे बात करेंगे। आज तरीकों का ऐलान तो पहले भी किया गया मियाँ साहब की जानब से कि पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या इसमें कोई रद्दोबदल तो नहीं होगा इस पर? देखें जी, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं। इससे पहले मियाँ साहब ने कोई अपना शेड्यूल नहीं दिया। अगर किसी कारकुन ने बात की तो दैट वाज अ डिफरेंट वे। मियाँ साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने डेट फिक्स की है, 21 अक्टूबर को जाएंगे। यहाँ से उन्होंने सऊदीया जाना है, उम्रा अदा करना है, अल्लाह के घर हाजिरी देनी है, रोज़ा रसूल पे जाना है। उसके बाद इन्होंने इससे पहले की अगर बात की जाए तो तारीख काफी दफा तब्दील की गई, जिस तरह नहीं, मियाँ साहब ने कोई ऐसा शेड्यूल नहीं दिया। लीगी क़यादत की जानब से ऐसे हुआ है। लीगी क़यादत की तरफ से भी मैं नहीं कह सकता। उसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं लीगी रहनुमा, उनकी जानब से कहा जाता रहा है कि मियाँ साहब चंद हफ्तों में जा रहे हैं, इस हफ्ते जा रहे हैं, लेकिन वो तरीकें आगे जाती रही। वो एक था, लीगी क़यादत कहती रही है, कारकुन कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हतमी प्रोग्राम नहीं था। हतमी प्रोग्राम उसी वक्त हुआ है जब शहबाज शरीफ साहब आए, क़यादत बैठी है, मियाँ साहब के साथ उन्होंने मशावरत करके फाइनल एक प्रोग्राम उन्होंने हतमी प्रोग्राम दिया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मियाँ साहब जा रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े लेवल पर उनका रिसेप्शन हो रहा है। 4-5 लाख रुपया 4-5 लाख लोग आएंगे वहाँ पे, उन्होंने आकर रिसीव करना है और ये बहुत बड़ी सुनामी आएगी। दुनिया देखेगी कि एक लीडर आया है और मियाँ नवाज शरीफ आलमी लीडर है। और जिस हाल में पाकिस्तान जकड़ा हुआ है, सियासी लिहाज से इमरान खान की वजह से, माशी लिहाज से इमरान खान की वजह से, उस हालांकि मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं। क्यों कि पाकिस्तान को इस दलदल में डालकर एस्टेब्लिशमेंट ने जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो जुडिशरी उसकी जिम्मेदार है, उन लोगों की वजह से पाकिस्तान इस नैज पे पहुंचा है और ये सारा मलबा मियाँ नवाज शरीफ के कंधे पे छोड़ा और कौम की खातर, पाकिस्तान की खातर मियाँ नवाज शरीफ कुर्बानी दे रहे हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रोशन करेंगे जैसे 2017 में था। 24वीं मुआशी ताकत थी दुनिया में, लेकिन आज जीरो पर है। की आप बात कर रहे हैं, महंगाई तो अभी आपका जो टेन्योर था, जो 1.5 साल का था, महंगाई तो आसमानों को छू रही है। देखें जी, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ ने यह कहा था कि गवर्नमेंट नहीं लेनी, इसको 5 साल पूरे करने दो, ये खुद जीरो का निकलेगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने मजबूर किया पीडीएम को, और पीडीएम ने अपनी सियासत कुर्बान करके, सियासत को दांव पे लगाकर गवर्नमेंट संभाली और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जो कि मुल्क बहुत जल्दी डिफॉल्ट हो रहा था। इन्होंने अपनी सियासत की नहीं परवाह की, पाकिस्तान को बचाते हुए इन्होंने सियासत को कुर्बान किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पीटीआई वर्कर्स का कहना है कि मियां साहब की जो बीमारी है वो पाकिस्तानी सियासत से मुंसलिक है। जब पाकिस्तान में सियासी हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, मियां साहब ठीक हो जाते हैं, वहां से कुछ ग्रीन सिग्नल आता है, मियां साहब फिट हो जाते हैं। जनाब, पहली बात तो ये है कि इमरान साहब के दौर में उनको जहर दिया गया था, ठीक है, वो डॉक्टरों ने बताया और प्लेटनेस जो नीचे गए हैं, ये इमरान साहब ने 14 डॉक्टर बैठाए थे, तो उन्होंने ही रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी कि जनाब मियां साहब का प्लेटनेस नीचे हैं, जनाब तबीयत खराब है, उनको फौरी यहाँ भेजा गया। ठीक है, देखें आप यहाँ पर एक चीज और है, मियां साहब गुज़िश्ता दिनों दुबई भी गए, 2 दफा चक्कर लगाया, यूरोप भी गए, सऊदी अरेबिया भी गए, पाकिस्तान तो पास ही है, फिर अगर वहां तक सफर कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? जनाब पाकिस्तान जाएंगे, वक्त का देखो ना, उनकी मर्जी है। देखो लीडर है, उन्होंने जब अपना टाइम आना है उन्होंने जाना है। अब उन्होंने प्रोग्राम बना लिया जाने का, वो इंशाल्लाह जाएंगे 21 अक्टूबर को। और रही है पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के लोगों छोड़ो, वो तो इस तरह ही बोलते हैं। अब इस दफा पक्का प्रोग्राम है, मियां साहब जा रहे हैं। जनाब देखो, मियां शहबाज साहब ने 1 दफा नहीं 2 दफा कहा, डॉक्टर साहब ने भी जब जाते जाते पाकिस्तान इंटरव्यू दिया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ऊपर जाकर उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने यही कहा जी कि अक्टूबर को ही जाना है और जाना है इंशाल्लाह। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक बड़ा बयान दिया, मियां साहब से आए, मुलाकात की,
जो सूरत हाल थी कि शायद खकान अब्बासी के जो हालात मियाँ साहब से वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी आए, मुलाकात की और उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब के इस्तकबाल में शामिल नहीं होऊंगा। क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक लीडर है, ठीक है। उससे पहले चौधरी निसार साहब भी थे, और भी थे काफी बंदे जो से ना, शेख रशीद और बंदे भी। उन्होंने मियां साहब को छोड़ा, कहाँ गए आज तक? कहीं नजर आए वहां पे? स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? ठीक है, जीरो हो गए। और खकान अब्बासी साहब को भी चाहिए कि देखो, उन्होंने जब 2017-18 में जब मियां साहब हटे, उनकी जगह पे अपने भाई को शहबाज शरीफ साहब को बिठा सकते थे ना, वजीर आजम बना सकते थे। इन्होंने खकान भाई साहब को इज्जत दी, इज्जत बख्शी, उनको इज्जत दी। उनको ये समझना चाहिए कि मियां साहब उनको इज्जत देते हैं, और अभी भी कहते हैं जी मेरा 40 साल पुराना जनाब उनके साथ तल्लक है। 40 साल के तल्लक को देखना चाहिए। छोटे मोटे जो मामला इख्तलाफात होते हैं, इनको अपने घर की लड़ाई को बाहर नहीं लाना चाहिए। और ये जो बयान इन्होंने दिया, ये मैं कहूँगा सरासर गलत बयान दिया, और ये बयान होना नहीं चाहिए। पहले डायरेक्ट पाकिस्तान जा रहे थे, अब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो क्या ये जो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो मियाँ साहब के साथ पहले सऊदी जाएंगे और फिर पाकिस्तान जाएंगे? जी इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि सब उम्रा करेंगे वहां पे जाके। मियाँ साहब के चाहने वाले, हमें तो मियाँ साहब से प्यार है। अब जा रहे हैं मियाँ साहब के साथ? इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून में सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही है। अच्छा, पीटीआई की जानब से बड़े दावे किए जाते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, पीडीएम की हुकूमत में महंगाई बढ़ी है। आप कहते हैं कि जी हमें फिर एक और टर्म चाहिए। नहीं, महंगाई अब ओवरनाइट एक दिन में तो कंट्रोल नहीं की जा सकती। उसके लिए पॉलिसी नहीं, उसमें पॉलिसी देखें, पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए कि अब जब आप IMF के साथ इतना डीपली आपके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, इमरान खान के 3 साल थे, पिछले 3 टर्म मुस्लिम लीग नून के भी रहे हैं माजी में, तो आप उन 3 सालों को पकड़ रहे हैं, 3.5 सालों को नहीं। जब ये देखें ना, जब डॉलर फ्री फ्लोइंग नीचे के स्लाइडिंग जा रहा है, डॉलर की बात, डॉलर भी, और वैसे ही पॉलिसी मैं आपको यहाँ से जब गए, देखिए मैं डॉक्टर साहब यहाँ से जब गए, उन्होंने कहा था जी मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करूंगा, स्टेबल करूंगा, डॉलर को नीचे लेकर आऊंगा। डॉलर नीचे, लेकिन ऊपर गया। डार साहब को जो हम हुकूमत की, जी बिल्कुल, डार साहब को बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी मुकम्मल तौर पे उस हुकूमत की, क्योंकि मुश्तरक पीडीएम की हुकूमत थी। जो डार साहब जो इक़दाम करने चाह रहे थे, उनको उस तरह नहीं करने दिए गए। सारी दुनिया ने देखा हुआ है कहाँ से इनको पैसे मिलते हैं और कैसे ये लोग आते हैं, ठीक है। वो जब उनका दिल करता है, जब वो घर में बैठे होते हैं ना फारिग, तो कहते हैं चलो यार कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहे हमारी, तो हमें जो उनसे ना वो व्यूज वगैरह मिलते रहे। आ जाते हैं, आके मोबाइल अपने ऑन कर लेते हैं, टिकटॉक पे लाइव चले जाते हैं, और आके जो उनसे ना यहाँ पर ये एक शुगल करते हैं अपने फॉलोअर्स लेने के लिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये फ्राइडे वाले दिन आते हैं, यहाँ इस साइड पर खड़े होकर जो उनसे ना ये प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब कल ये आए हैं, दूसरी साइड पर आके इन्होंने पहली तो बात है गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी के आगे देखा होगा आपने शायद, वो फुटेज में सारा कुछ क्लियरली देखा जा रहा है कि डिसेबल बैच पड़ा हुआ है, और बीच में कुछ डिसेबल लोग बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट डिसेबल बैच, ठीक है। ओब्वियसली जाहिर है, फिर समझ लो डिसेबल लोग है, नॉर्मल है, उनका दिमाग काम नहीं करता, नारे लगाते हैं, ठीक है, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमने वो डिसेबल बैच को हमने नोट कर लिया है, काउंसिल को कंप्लेंट भी किया कि आपने इन एक्टिविटीज के लिए इन लोगों को डिसेबल बैच जारी किया हुआ है, ये तो सही काम कर रहे हैं, ये तो सही चल फिर रहे हैं, तो किस चीज से इनको डिसेबल बैच दिया हुआ है, ठीक है। सारी फुटेजेस वगैरह पड़ी है, प्रूफ दे दिए, हमने कंप्लेन कर दिया, तो इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा। और रही बात, अब इन लोगों ने देखा है कि मियाँ साहब का जाने का टाइम हो गया है, तो मियाँ साहब के जाने के बाद हम कहाँ पर टकरे मारेंगे? जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो चले कभी आप किसी पार्टी लीडर से सुन लेते थे, अभी तो ऑफिशियली पार्टी मेन लीडर की तरफ से, मेन लीडरान की तरफ से जो है ना अनाउंस हुई है डेट, तो इंशाल्लाह मियाँ साहब जा रहे हैं, और आप देखिएगा मियाँ साहब का ऐसा इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोर देन 1 मिलियन लोग इंशाल्लाह मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे।